आज हम निष्पादन बजट की उपयोगिता, लाभ और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो निष्पादन बजट है वह बहुत ही लाभकारी है, उपयोगी है। प्रोफेसर एस.एल. गोयल ने अपने शब्दों में कहा है कि यह सरकारी गतिविधियों के जनता एवं विधायिका को अधिक बोधगम्य प्रस्तुतिकरण कर हेतु बेहतर कार्यक्रम निर्धारण, निर्णयन, समीक्षा एवं नियंत्रण में मदद करता है। दिस फैसिलिटीज बेटर प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग, रिव्यू and control for a more intelligible presentation of government activities to the public and the legislature. प्रोफेसर घोष और गुप्ता ने निष्पादन बजट के महत्व को अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है कि निष्पादन बजट सरकारी क्षेत्र के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी समान रूप से उपयोगी है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो किताब है उसके अंतर्गत इन शब्दों को व्यक्त किया गया है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, निष्पादन बजट दूरदृष्टिगत होता है। नंबर 2, वैकल्पिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन और चयन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स। नंबर 3, साधनों का तर्कसंगत आवंटन, यह विभिन्न विभागों को कोषों के आवंटन को तर्कसंगत आधार प्रदान करती है तथा उनके निष्पादन के मापन को अधिक प्रभावी बनाती है। यह मूल्यांकन गतिविधि वर्गीकरण तथा कार्यभार कारकों एवं लागत समयकों पर ध्यान देने के कारण संभव होता है। नंबर 4, उद्देश्यपूर्ण प्रबंध सिद्धांत के क्रियान्वयन में सहायक, हेल्पफुल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 4, कार्य का समुचित वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। निष्पादन बजट में कार्य का वितरण इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि संस्था में उसे क्या करना है, जिसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। नंबर 5, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्राथमिकताओं का निर्धारण, कर्मचारियों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। निष्पादन बजट द्वारा कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि किस कर्मचारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ किया है और किसके द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन
सही समय पर पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है विकासशील देशों के लिए उपयोगी। विकासशील देशों के लिए उपयोगी क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनके निराकरण हेतु साधन सीमित होते हैं। अतः विकासशील जो देश हैं उनके द्वारा निष्पादन बजट को अपनाकर उपलब्ध सीमित भौतिक एवं वित्तीय साधनों का प्रयोग देश में अधिकतम सर्वांगीण विकास के लिए किया जा सकता है, ताकि जिससे कि उनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण समुचित रूप से हो सके, जैसे गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, भुखमरी को कम करना, खाद्य समस्या का समाप्त करना, कम करना और औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करना। और नेक्स्ट है दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंध का यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसके लिए निष्पादन बजट में अल्पकालीन लक्ष्य भौतिक एवं वित्तीय रूप में इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं ताकि संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।